बंगाल चुनाव के बाद देखा जाए तो देश में महंगाई ने अपना पाँव पसारना शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँ कि वहाँ पे सब कुछ बिका हुआ था। आपका जब निर्वाचन अधिकारी ही बिका हुआ था तो आप निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। जिस निर्वाचन अधिकारी ने SIR कराया है और सत्ता में भाजपा सरकार को लाया है, उस निर्वाचन अधिकारी को मुख्य आयुक्त बना गया, मुख्य सचिव बना दिया गया है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश में अगर आपको पहले ही बता दिया गया कि आपको हम फला पद से सुशोभित करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी व्यक्ति से आपको निष्पक्ष की उम्मीद नहीं कर सकते। और ये शायद लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए घातक भी होगा। आने वाले चुनाव में लगभग में जो भी पार्टियां सत्ता में होंगी तो इस तरह का प्रलोभन का करके दुरुपयोग करेंगे। चुनाव को देखा जाए तो भारतीय आवाम एकता पार्टी यह क्या तैयारी कर रही है 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा? भारतीय आवाम एकता पार्टी लगभग में 20% सीटों पर 2027 में चुनाव लड़ेगी, अपना उम्मीदवार को उतारेगी और हमारे लगभग में 20% सीटों पर तैयारी चल रही है और हमने प्रत्याशियों को नाम दे चुका है कि आप करें। तो इस पर कोई संदेह नहीं है कि हम 20% सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैनिफेस्टो को लेकर के क्या बताएंगे? कि भारतीय आवाम एकता पार्टी एक निष्पक्ष मैनिफेस्टो के पास शुरू से नीति आई है कि हम जातिगत आरक्षण, जातिगत कानून का विरोध करते हैं। कभी भी हम जातिगत आरक्षण और जातिगत कानून का समर्थन नहीं कर सकते। हम समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य करते हैं, सभी धर्मों के साथ खड़े हैं। हम आर्थिक आधार पर आरक्षण का हम समर्थन करते हैं तथा देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि आप UGC से कानून का विरोध करिए, भाईचारा को कायम करिए और देश को आगे बढ़ाइए। चुनाव तो सामने है, लेकिन जिस तरीके से जनगणना होनी चाहिए थी, विपक्ष बार बार मांग कर रहा था कि जातिगत जनगणना कराया जाए ताकि सही लोगों की संख्या का आकलन पता चले। सरकार जैसे तैसे करा रही है, तो इस पर क्या लगता है, इसमें भी कोई झोल होगा? देखिए, विपक्ष का मांग करना अधिकार है अपना और सभी दल का विरोध करने का एक अधिकार है। और सरकार को चाहिए कि निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करें। अभी हमने हाल में देखा है कि हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस आई हुई है और जबकि सरकार को पता था कि ये क्राइसिस आने वाले दिनों में और ज़्यादा ही होगी, लेकिन चुनाव के दौरान कभी भी इन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को इन्होंने प्रचार